हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था। 11.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हो और इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या बोला गया है, एक ब्रोच बनाने के लिए बोला गया था। अब ब्रोच जो था ना, वो सिल्वर वायर का बनेगा, ये भी बोला गया है, मतलब वो चांदी के तार का बनना है बच्चों। अब जो सिल्वर वायर है ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, सर्कुलर शेप में, मतलब वृत्ताकार आकार में ये बनेगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इसके अंदर जो सिल्वर का वायर इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो एक तो यहाँ बाउंड्री पे तो होना ही है। दूसरा, ये जो डायमीटर है इसके अंदर, जो व्यास है यहाँ पर भी होगा। अब इसमें टोटल 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर पे क्या होगा बच्चों, सिल्वर वायर लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये और पांचवा। अब ये 6 मत काउंट कर लेना, क्योंकि ये वाला है पहले वाला। ठीक है, तो 5 डायमीटर्स पर भी यहाँ पर वायर यूज किया गया है। अब देखो निकालना क्या, उसको देखते हैं। पहला तो आपको निकालना है बच्चों, वायर की टोटल लेंथ निकालना है, मतलब जो तार है उसकी पूरी लंबाई कितनी है वो निकालना है। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, वायर एक तो यहाँ लग रहा है बाउंड्री पे। अब आपको पता है, जब बच्चों बाउंड्री की लेंथ आपको निकालना होता है, तो इसके लिए आप निकालते हैं सरकमफेरेंस, मतलब परिधि। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो इसकी मदद से तो बाउंड्री का पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 5 तार और लगे हुए बीच में, और आपको दे रखा है बच्चों, ये जो डायमीटर है ना, इसके लिए आपको कहा है कि ये कितना मिलीमीटर का है, तो ये है 35 मिलीमीटर। तो ये 35 का एक है, तो 5 कितने के होंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों को आप प्लस कर लेंगे, एक तो इसको और एक 5 तार को। फिर जैसे दोनों को प्लस करोगे तो टोटल लेंथ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखो बच्चों, आप पहले पार्ट को करते हैं। इसमें देखो आपको डायमीटर दे रखा है, जिसे बोलते हैं व्यास। तो बच्चों ये आपको दे रखा है 35 mm। आर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आर निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे, कट नहीं रहा है, छोड़ दो, आगे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको निकालना था पहले पार्ट में टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जिसे बोलते हैं कुल लंबाई। तो इसके लिए बच्चों एक तो आपको सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, हिंदी में लिखना वृत्त की परिधि। और इसके अलावा इसमें 5 डायमीटर भी प्लस करना पड़ेंगे, जिससे आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी, मतलब 5 व्यास आप प्लस कर देना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। और बच्चों एक डायमीटर कितने मिलीमीटर का था, 35 मिलीमीटर का। टोटल 5 है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ वैल्यू रखते हैं, 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7। आर देख सकते हैं, आपने निकाल लिया यहाँ पर 35/2, प्लस एज इट इज बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 होता है, 2 पर गया, 5 3 15, और 2 प्लस करेंगे तो 17 आएगा। यहाँ देखो बच्चों, ये 2 से 2 कट जाएगा, और 5 से, सॉरी 7 से 35 कट जाएगा 5 बार। अब आपके पास बचा एक तो 22 और एक बचा 5, देख सकते हैं यहाँ पर यही बच रहा है। और प्लस में 175, बच्चों से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, तो 110 आएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा 175। दोनों को आप प्लस कर लीजिए, तो 285 आएगा। अब देखो बच्चों, ये लेंथ है, मतलब लंबाई है, इस वजह से क्या लगाओगे, मिलीमीटर। अगर एरिया होता तो मिलीमीटर का स्क्वायर लिख देते, ठीक है। ये क्या है आपका बच्चों आंसर, और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। देखो इसमें क्या कहा है कि ईच सेक्टर का, मतलब प्रत्येक त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें सेक्टर बन रहे हैं, वो भी 10। देखना, गिनते हैं यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो ये सेक्टर जो होते हैं, ये जो त्रिज्य खंड होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखना। अगर इसकी वैल्यू 10 आएगी ना, तो इसकी भी 10 आएगी, इसकी भी 10 आएगी, इसकी भी 10। अगर इसकी 100 आती है, तो इसकी भी 100 आएगी, इसकी भी 100 आएगी, इसकी भी 100 आएगी। तो हर एक का मत निकालना, एक का निकाल लेना, और बाकी सारे भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। तो यहाँ पर एक का अपन एरिया निकाल लेंगे, बाकी सारे भी क्या होंगे, उतने ही होंगे। अब आपको पता है सेक्टर का एरिया निकालना है अपन को, और सेक्टर का एरिया बच्चों आपके पास होता है, यहाँ लिख देते हैं, देखो अपन, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसे बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज की यहाँ प्रॉब्लम है, आप पाई रख देंगे, आप आर भी रख देंगे, लेकिन आपको थीटा नहीं पता ना,
थीटा ढूंढना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो बच्चों सीधी सी बात है, आप देखो यहाँ टोटल कितने सेक्टर है, 10 सेक्टर। और 10 सेक्टर बच्चों देख सकते हो एक पूरा राउंड बनाएंगे, देखो 10 सेक्टर मिलके पूरा एक राउंड बनेगा, देख सकते हो पूरा राउंड बनेगा। और पूरा राउंड बनाने पर कितना डिग्री एंगल बनता है आपको ये भी पता होगा, ये बनता है 360। तो अपन कह सकते हैं पूरा राउंड बना रहे 10 सेक्टर, तो 10 जो सेक्टर्स हैं मतलब त्रिज्यीय खंड जो है वो 360 डिग्री के बराबर होंगे। अब मुझे एक सेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो एक सेक्टर को निकालने के लिए 10 का जाएगा 36 के डिवाइड में, तो आपको एक सेक्टर मिल जाएगा, मतलब एक त्रिज्यीय खंड का आपको पता चल जाएगा। तो ये लो 10 डिवाइड में गया, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास बच्चों क्या मिला 36। और ये 36 ही आपके पास क्या है, थीटा है, ध्यान रखना। तो थीटा मिल चुका है, अब वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर है, तो आर देखेंगे आप यहाँ पर 35/2 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना बेटा। थीटा की बात करें तो थीटा आपने निकाला 36 और अपॉन में 360, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो 36 से 36 एक बार कट जाएगा और 0 0 बार। अब यहां देख सकते हैं बच्चों 7 से 35 कट होता है ना 5 बार में, ठीक है। अब 5 से बच्चों 10 भी कट हो जाता है 2 बार, ओके। अब आप देखेंगे और ये 2 से इस 22 को काट सकते हैं 11 टाइम। अब जो बचा उसको लिखते हैं, देखो ऊपर आपके पास बच रहा है 11 और 35, और नीचे की तरफ बच्चों देखो 2 × 2 बच रहा है सिर्फ, तो ये 2 × 2 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 385, और नीचे 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा। अब यूनिट लगा देते हैं। अब देखो क्योंकि एरिया निकाला है अपने क्षेत्रफल, इसलिए क्या लगेगा मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज में आपको यहां समझाता हूं। आपको एक अम्ब्रेला दिया हुआ है, छतरी। अब इसके अंदर रिप्स लगी हुई है जिसे बोलते हैं अपन तानिया, ठीक है। कितनी लगी हुई है, टोटल 8 लगी हुई है, और वो सारी की सारी बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब बराबर दूरी पर है, ठीक है। अब क्या कहा है आपसे कि इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा ना, इसको आप एक फ्लैट सर्किल मान लीजिए, मतलब चपटा वृत्त मान लीजिए, जैसे कि इसके सामने बनाया हुआ है। इसको जब चपटा करेंगे ना तो एक सर्किल बनेगा, उसने कहा है कि ये मान लीजिए आप, ठीक है। और जब सर्किल बनेगा ना तो उसने कहा है कि इसकी जो रेडियस है मतलब त्रिज्या वो कितनी है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो आपको आर भी दे रखा है बच्चों, कितना 45 सेंटीमीटर। अब देखो निकालना क्या है आपको निकालना है बच्चों जो दो रिब्स है ना, मतलब जो दो तानियां हैं उनके बीच का क्षेत्रफल। अब बच्चों मेरी बात सुनना, ये सारे बराबर डिस्टेंस पर ऐसे बोला गया है, तो एक का निकालेंगे तो बाकी सभी का भी वही आएगा, तो इसमें भी एक का आपको निकाल लेना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको इसका एरिया निकालना है, दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। अब आपको पता है बच्चों ये जो शक्ल है ये है सेक्टर, क्या है बच्चों सेक्टर वाली शक्ल है, जिसे बोलते हैं अपन त्रिज्यीय खंड, ये वाली शक्ल है। तो आपको कुल मिला के इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए थीटा की जरूरत होती है पहली बात तो, और थीटा आपको दूर दूर तक नहीं दे रखा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने थीटा निकाला था, वहां पर 10 सेक्टर थे। यहाँ देखते हैं कितने हैं, चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर टोटल 8 सेक्टर है, और 8 सेक्टर एक पूरा राउंड बना दे बच्चों, देख सकते हैं आप। और पूरा राउंड बनाने पर कितना डिग्री बनता है 360 बनता है। तो 8 सेक्टर बराबर 360 कर देंगे और एक सेक्टर का अपन को एंगल मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले एंगल निकालते हैं। तो अपन को पता है बच्चों के 8 सेक्टर जो है ना वो बराबर है 360 डिग्री के। अब यहां से मैं 1 सेक्टर को निकालने जा रहा हूं, तो 8 डिवाइड में जाएगा बच्चों इसके, और जब डिवाइड में जाएगा तो इसको इससे कट करेंगे ना तो आपके पास 45 आएगा। तो आपको थीटा मिल जाएगा बच्चों कितना 45 डिग्री। थीटा मिल गया। अब बस आपको एरिया निकालना है दो रिब्स के बीच का, मतलब दो तानियों के बीच का क्षेत्रफल। तो बच्चों लिखते हैं यहाँ पर अपन सबसे पहले एरिया बिटवीन टू रिब्स, हिंदी में क्या लिखोगे दो तानियों के बीच का क्षेत्रफल, वो बराबर होगा बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर के, मतलब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, पाई आपको बच्चों नहीं दे रखा तो पाई की जगह 22/7 चिपकाना है। आर का स्क्वायर, आर देख सकते हैं यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आपके पास 45 × 45। थीटा आ चुका है, थीटा की जगह देखो थीटा भी क्या मिला 45, तो यहाँ पर फिर से एक और आ गया आपके पास 45,
और नीचे की तरफ बात करें तो नीचे आपके पास 360 था, तो ये लो 360 अपन ने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे बच्चों 45 से ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना 8 बार जो था ना वो 360 के बराबर था, तो इसका मतलब 8 से इसको काटा अपन ने 45 आया, तो वापस से 8 से जब इसको काटूंगा तो 45 से इससे काटूंगा तो 8 ही आएगा ना, वापस से काट के देख लेना आप, 8 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखो ये 2 से कट गया, 2 से ये कट गया शायद 4 बार, और ये 2 से कट गया 11 बार। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चे का एक तो 11, एक 45 और दूसरा भी 45, और नीचे 7 बच रहा है और एक 4 बच रहा है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है 5 5 25 होता है, फिर 20 और 22 बन जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 ऊपर गया 2, 16 और 18 प्लस करते हैं तो 5 2 0, एक ऊपर जाएगा तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये आया सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। अब 11 भी बचा हुआ है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों 55 ऊपर गया 5, 22 27 ऊपर गया 2 एज इट इज, और 11 को 2 से इंटू करेंगे तो 22 फिर से आ जाएगा। तो आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई करने पर आया 2275। और नीचे की तरफ बात करें तो 7 4 जा कितना होता है, सबको पता है 28 होता है। यही आपका क्या है आंसर है, बस यूनिट देख लो, यूनिट आपके पास है सेंटीमीटर, तो यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर, और एरिया निकाले इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, और ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।